चलो आज एक नई कहानी, रियल स्टोरी। कहाँ से सुनी? नानी से सुनी थी। पिछली बार कहा था ना कि पिछली बार तो मैंने लिफ्ट वाला बताया था, उसी पे बेस है। अब वो नानी रहती थी गांव में, तो गांव तो वैसे ही होते हैं थोड़े खाली खुली से। मतलब इतना भी वैसा गांव नहीं था कि जहाँ पर रोड वोड हो, सब कुछ था वहाँ पे। रोड सॉर्ट ऑफ कस्बा टाइप, एक शहर और गांव के बीच का। तो वहाँ ना अंधेरा जल्दी हो, मतलब अंधेरे के बाद ना वहाँ लोग बाहर नहीं निकलते। मतलब जैसे 8-9 बजे यहाँ पे जैसे सर्दियों में होता है, वहाँ गर्मियों में भी यही होता है कि 7-7:30 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। सर्दी का टाइम था, 6:30-7 बजे दुकानें सब बंद। अब वो नानी ने बताया था ये, अब मुझे नहीं पता, उन्होंने देखा था उनको पता है, अब मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है। तो एक ना रिक्शा वाला घर को आ रहा था अपने, सुनसान सड़क, बिल्कुल खाली, कोई नहीं था। वो रिक्शा वाला किसी को छोड़ने गया होगा स्टेशन वगैरह, वहाँ से वापस आ रहा था। तो वापस ही आते टाइम वहाँ पे पड़ता है एक कब्रिस्तान बीच में। वहाँ एक बंदा मिला उसे, तो उसको लगा सवारी है, बैठा ही लेता हूँ। टाइम हो रहा था, बज रहे होंगे उस टाइम, रात ही हो रही थी, अंदर कुछ ज़्यादा ही रात हो रही थी, क्योंकि रात को किसी को स्टेशन वगैरह छोड़ने जाता हो। तो 11-12 हो रहे होंगे टाइम। तो उसने बैठा लिया कि चलो एक सवारी और मिल जाएगी, मुझे पैसे कमाने को हो जाएगा। उसने बंदे को बैठाया, उसने पूछा कहाँ जाना है बाबूजी। बंदा बैठा, कहा तू चल। चलता गया वो, जो पूरी जगह थी उसने पूरी रात घुमाया उसे, इधर उधर पूरी जो भी था सब जगह घुमा के। फिर उसने कहा चल जहाँ से मेरे को लिया था मुझे वहीं छोड़ दे। अब रिक्शे वाले को समझ में नहीं आया, उसने कहा ठीक है भाई। उसने उसको वहाँ छोड़ा, उस बंदे ने उसे पैसे दिए, उससे पैसे उसको ज़्यादा ही दिए। तो जैसे पैसे दिए उसने कहा ये ज़्यादा है, उस जैसे ही वो पलटा तब तक वो बंदा गायब। ठीक है कोई बात नहीं, करते करा तो वो सुबह घर पहुंचा, मतलब सुबह सुबह 4-5 बज गए होंगे। फिर उसके बाद फिर अगले दिन फिर वो ऐसे ही हुआ, कहीं से वही रिक्शे वाला फिर से कहीं से आ रहा होगा, फिर उस बंदे ने वही कब्रिस्तान में उसे रोका, पूरा शहर घूमा, फिर उसको वापस छोड़ा वहीं कब्रिस्तान पे। मतलब पूरी रात घुमाता था? हाँ पूरी रात घूमता था रिक्शे में, और उसके बाद कब्रिस्तान में उतर के गायब हो जाता था। अब वो रिक्शे वाले को ना समझ में ही ना आए, 4-5 दिन निकल गए ऐसे ही, और वो पैसे भी ज़्यादा देता था। रिक्शे वाले ने एक दिन पूछ लिया, तो उसने कहा मैं हूँ एक जिन। सामने से बता दिया? सामने से बता के कि मैं एक जिन हूँ, तू मुझे रोज़ घुमाएगा, पूरी रात घुमाएगा, और मैं तुझे ना जो तुझे चाहिए वो दूंगा, तेरे पैसे वैसे सब कुछ, तेरा घर बनवा दूंगा, तेरे बच्चे पढ़वा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा। लेकिन तू ये बात किसी को नहीं बताएगा, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे को मार डालूंगा, और जब मैं जाऊंगा तो मैं तेरे को लेके जाऊंगा साथ में। मतलब जब धरती से जाऊं? जब यहाँ से जाऊंगा मैं, इस एरिया से जब भी जाऊंगा, मतलब अगर इस एरिया से कहीं और शहर में जाऊंगा तो भी मैं तेरे को लेके जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, और अगर तूने किसी को बताया तो तेरे को भी मारूंगा, तेरे घर वालों को भी, सबको ख़त्म कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा पीछे। अब वो रिक्शा वाला चुपचाप करता रहा, करते करते 1.5-2 साल में उसका पूरा घर बन गया। उसके बाद उसके बच्चे भी पढ़ने निकल गए, उसके बच्चे बड़े हो, पढ़ाई पैसे वैसे सब जमा हो गए उसके। 3-4 साल ऐसे ही चला। उसके बाद लोग कहते थे अब तू रिक्शा क्यों चलाता, तेरे पास सब कुछ। उसने कहा नहीं मैं रिक्शा ही चलाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ रिक्शा रात में ही चलाता था उसी टाइम। 3-4 साल बाद जब जिन की जाने की बारी आई, तो पता चला अगले दिन उस एक रात पहले गया था, उसके बाद वो रिक्शे वाला मर गया, और जिन अपने साथ उसको साथ ही ले गया। तो अब किसी को पता नहीं कि क्या हुआ? किसी को नहीं पता, और अब वहाँ पे कोई ऐसा कुछ होता भी नहीं है? कुछ नहीं होता। अब वो जिन पता नहीं कहाँ है। आखिरी में पता चला था जब वो मरा था, तभी ये कहानी पता चली थी।
मरने से पहले उसने सबको बता दिया था। कि अब तो मरना ही है, अब तो बता मरना ही ही है, अब तो वो लेके जा ही रहा है। तो उसने उससे पूछ के उसने कहानी बता दी थी। उसके घर में सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये थी एक और लिफ्ट की कहानी। सही है। अगली बार बताऊंगा। एक बड़ा ही अच्छा किस्सा है, मेरे साथ हुआ था, खुद के साथ हुआ था। वो अगली बार बताऊंगा वो।